मॉर्निंग। देखो अपनी मेरे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सुबह आज आपके लिए ब्लेसिंग की सुबह होने जा रही है। आप एक दूसरे को कहें, आज आपकी आशीष का दिन है। कहें, आज आपका आशीष का दिन है। सभी लोग एक दूसरे को कहें, आज आपकी आशीष का डे है। हालेलुया, हालेलुया। बस कर, एक को बोलना है, बस पूरे गांव समाज को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी आशीष का। अब कितने लोगों ने इसको हवा में लिया है और कितने लोगों ने इसको दिल से कहा है? वो हाथ दिखाएं। मेरे को लगता है यहां पर सबने हवा में तीर छोड़ा है। एक चीज ध्यान रखना, जब हवा में तीर छोड़ेंगे व्यक्ति घायल नहीं होगा, लेकिन अगर आप तीर निशाने से छोड़ेंगे क्या होगा? घायल हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपने विश्वास के द्वारा एक्सेप्ट किया है कि आज मेरी आशीष का डे है, आज मेरी आशीष का दिन है, तो अवश्य आपके लिए वो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है, परख के देखो कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज परखने की आवश्यकता है। आज जो वचन आपके लिए होने जा रहा है, अगर इस वचन को आपने अपने जीवन में एक्सेप्ट किया तो सचमुच आपको आज कोई भी शैतान या कोई भी परेशानी आपको नहीं रोक सकती आशीष लेने से। हालेलुया। जैसे मैंने ये मेरा फॉर एग्जांपल मेरे जीवन के साथ भी है। अगर आज आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई भी चीज, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी हालात आपको आशीष लेने से रोक नहीं सकता है। आज का टॉपिक है, परमेश्वर के दास का आदर करना से क्या होता है और नहीं करते हैं तो क्या होता है। क्या टॉपिक है? परमेश्वर के दास का आदर करने से क्या होता है और नहीं करते तो क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को चुप कराएं और इस समय है कि हम प्रभु के वचन से सीखें कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। ये सुबह के समय सचमुच परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो आपको एवरी डे, एवरी टाइम, 24 आवर्स, 7 डे, 365 ईयर प्रभु आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन हम मनुष्य उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शर्म करो अपने आप पर। प्रभु ने मुंह दिया है कुछ बोलने के लिए। आप गुंगों की तरह बोलते हैं कि आवाजें निकल रही, आपने इसलिए खाना पीना नहीं खा रखा हो, हम गला फाड़ रहे अपना। लेकिन आज जिस व्यक्ति ने इस आशीष के वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, उसे कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती है बढ़ने से। हालेलुया। उसे कोई भी चीज रोक बढ़ने से रोकती। हम देखते हैं बाइबल में से कई व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने आशीष दी। दी आशीष दी। वो बड़े ही अमीर व्यक्ति जिनके पास राजपाट, और आज 2022 के मसीह गरीबी में जी रहे हैं। क्यों? वो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, कलेसिया में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गरीबी में है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज से चूक जाते हैं। वो क्या है? आदर करना। क्या करना? आदर करना।
एक चीज ध्यान रखिए, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें बिल्कुल नहीं है। जब तक जो व्यक्ति शून्य नहीं बनेगा अपने आप को, वो 100 भी नहीं बन सकता। आज आवश्यकता है शून्य बन जाए, जीरो बन जाए। जब तक जीरो नहीं बने तो हीरो भी नहीं बनोगे। हालेलुया। आज सब सोचते हैं बस मैं हीरो हूं, आई एम हीरो, नॉट गुड, आई एम गुड। लेकिन क्या ध्यान रखिए, गुड नो गुड करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आप कोई नहीं हो सकते किसी को कुछ कहने वाले। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? लेकिन जब आप परमेश्वर के दास का आदर करते तो क्या होता है? आज हम वचन से सीखने जा रहे हैं। वचन में क्या लिखा है निकालेंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 19 वर्ष में, तब वह वहां से चल दिया और सातपत का पुत्र एलीशा मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोतता था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़ एलिया के पीछे दौड़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं एलिया के विषय में। एलीशा वो व्यक्ति था, एक मामूली चरवाहा था जो अपने माँ बाप की आज्ञा को मानता था और भेड़ बकरियों को। वो एक दिन हल जोत रहा था 12 जोड़ी बैलों के साथ, और तभी एलिया आकर एलीशा पर अपनी चादर को उड़ा दिया। और तब क्या हुआ? एलीशा एलिया के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने लगा। आज हमने आप पर अभिषेक कर देते हैं पास्टर लोग, बेटा आपको ये कार्य करना है, ये चीजें करनी है आपको। आप बस उस चीज अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण कर कर और आई डोंट नो करते हैं। मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन यहां पर एलीशा अपने माँ बाप की 12 जोड़ बैल को लेकर हल जोत रहा है। तभी एलीशा आकर उसके ऊपर चादर डाल देता है और अपनी सामर्थ को उसके ऊपर उड़ेल देता है, और एलीशा एलिया के पीछे दौड़ने लगता है। आज कितने विश्वासी हैं जो दौड़ते हैं पास्टर के पीछे? आज कितने विश्वासी हैं जो पास्टरों का आदर करते हैं, और आप सपने देखते हैं मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। नहीं बन सकते। अगर किसी अगुवे के अंदर काम कर रहे हैं और उसका सम्मान नहीं कर रहे, आप ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। इसने क्या करा? एलीशा एलिया के पीछे दौड़ने लगा। क्या करने लगा? दौड़ने लगा। क्यों? उसको मालूम था ये जो एलिया है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं। इसी एलिया के प्रार्थना से 3.5 साल तक सारपत नगर में बारिश नहीं हुई थी। यही एलिया है जो सारपत के नगर एक विधवा के घर में गया, एक मुट्ठी आटे में थोड़े से तेल में 3.5 साल तक वो विधवा, उसका बेटा और एलिया ने खाया। ये वही एलिया है जिसको परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दिया कि मेरे बेटे एलिया को हर टाइम हर समय चिकन, रोटी, मांस, मछली दे ताकि वो खाए। आप कौवे, आप एलिया नहीं है। हम में से कोई एलिया नहीं है, लेकिन आप कम भी नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं एलिया से कम नहीं हूं, तो उसके कार्य को पहले करें। एलिया ने क्या कार्य किया?
वो परमेश्वर की बातों को मानता रहा, परमेश्वर का आदर करता रहा, परमेश्वर की राहों पर चलता रहा, तब परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और ये एलीशा इस बात को जान चुका था, ये जो मेरे पास आया है, जिसने मेरे को चादर उड़ाई है, ये कोई मामूली व्यक्ति। तभी उसे पीछे दौड़ने लगा। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा वर्ष। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहर रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। इसलिए वे बैतल को चले गए और बैतल वासियों ने भविष्यवक्ता एलीशा से के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को ऊपर उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा कहता है, एलिया कहता है कि मैं बैतल को जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे बुलाता है। लेकिन एलीशा ने क्या कहा? परमेश्वर की शपथ, यहोवा की शपथ है तो ना छोड़ूंगा। क्या करूंगा? और बैतल वासी कह रहे हैं, एलीशा भविष्यवक्ता, आज तेरे स्वामी को परमेश्वर ऊपर उठा लेगा। वो कहता है, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। आज कितने व्यक्ति हैं, जब मैं बोलूं कि मैं जेल में जा रहा हूं, कितने विश्वासी मेरे पीछे आएंगे? कितने पीछे मेरे पीछे आएंगे? आज मैं मरने जा रहा हूं, कितने लोग मेरे पीछे आएंगे? एलीशा कहता है, परमेश्वर और यहोवा की शपथ, मैं तुझे, तभी इसको आशीष मिलती है। क्या मिलती है? आगे सुनिए जरा। एलिया ने फिर से कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। दूसरी बात फिर बोलता है एलीशा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यरीहो वासी कहते, भविष्यवक्ता एलीशा कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। दूसरी बार भी कहता, तुम चुप रहो, मुझे मालूम है कि मेरा स्वामी ऊपर उठाया जाने वाला है, लेकिन तुम रहो चुप। उसने दूसरी बार भी उसका साथ, यानी कि बैतल को गया, फिर यरीहो में आया। अब सुनिए, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। अतः वे दोनों आगे चले। हालेलुया। यानी कि तीसरी जगह भी एलीशा ने एलिया का साथ नहीं छोड़ा। और भविष्यवक्ता ने चेलों के पास आकर 50 आकर उसके सामने दूर खड़े होकर, दोनों यरदन के किनारे खड़े थे। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐसी ली थी और जल पर मारा, तब वे इधर उधर दो भाग हो गई और वे दोनों स्थल ही स्थल उस पार उतर गए। हालेलुया। देखिए कितनी सामर्थ्य एलिया के चादर में। उसने चादर को उठाया, उसे मोड़ा और पानी पर मारा, और पानी क्या हो गया? दो भाग हो गया। उसने पार पहुंचकर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहता है तेरे लिए करूं वे मांग। एलीशा ने कहा, मुझे में जो आत्मा है, जो तुझमें आत्मा है, उसे दुगना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने उससे कहा, तूने कठिन बातें मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने लगे पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। वह चलते चलते बातें कर रहा था, अचानक एक अग्निमय रथ
अग्नि घोड़ों के उसके अलग कर दिया और एलीशा बवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया। और उससे एलीशा देखकर पुकारता और हाय पिता, हाय पिता, हाय इस्राएल के रसवारे। हालेलुया। क्या वर मांगा उसने? मुझे दुगना आत्मा, जो तेरे अंदर आत्मा है उसे दुगना आत्मा क्या कराया? एलिया ने मना करा। उसने कहा तूने कठिन बातों को मांगा है। उसने अपनी चादर उस पर उड़ा दी और एलीशा दुगने मसे से क्या हो गया? भर गया। सुनिए, फिर उसने एलिया की चादर उठाए जो उस पर गिरी थी, वे लौट गया और यरदन तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की चादर पे उस पर गिरी थी उसे पकड़कर जल पर मारा। और एलिया के परमेश्वर यहोवा ने कहा, जब इस जल पर मार तब ये 2 भाग हो जाएगा। और एलीशा ने मारा और उसे देखकर भविष्यवक्ता के चेलों ने यरीहो के सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वह एलीशा में ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या मांगा? दुगना बसा मांगा। अगर ये जब एलिया ने कहा हे एलीशा यहीं ठहर जा, अगर वो रुक गया तो क्या करता? फिर आशीष मिलती? आशीष मिलती? उसने अपने स्वामी का आदर किया, अपने आत्मिक पिता का आदर किया, अपने भविष्यवक्ता का आदर किया, अपने पास्टर का आदर किया, अपने अगुवे का आदर किया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर को मालूम था एलीशा वो सेवक है जो अपने स्वामी को नहीं छोड़ेगा, इसलिए परमेश्वर ने बवंडर किया और उसको स्वर्ग में उठा लिया। और डबल आशीष एलीशा के अंदर आ गई। हालेलुया। छोड़ दे। दूसरा राजा 4 उसका 8 और 11 वर्ष में देखते हैं क्या लिखा है। एक दिन की बात है, एलीशा सुनेमेन को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः वह जब जब उधर जाता था तब तब वहां पर रोटी खाता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, जो ये बार बार हमारे यहाँ आता है, यह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। अब हम भीत पर ऊपरी कोठरी बनाए और उसके लिए एक खाट और एक मेज और एक कुर्सी, एक दीवट रखें। जब जब वो यहाँ आए तब तक यहाँ टिका करे। एक दिन की बात है कि वह जाकर उस उपकोठरी में टिका और लेट गया। हालेलुया। ये अविश्वासी कौन है? ये स्त्री कोई विश्वास करने वाली नहीं थी। ये स्त्री कोई चर्च में आने वाली व्यक्ति नहीं थी। ये संसार की एक लेडीज थी। ये रोज देखती थी कि एलीशा सुनेमेन को आता है, परमेश्वर के वचन को बांटता है और फिर ये घर जाता है। और जो सुनेमेन के जो विश्वासी हैं, इसको विवश नहीं करते रोटी खाने के लिए। इसके मन में एक इच्छा आई कि मैं इससे बात करूंगी और अपने घर पर बुलाऊंगी। उसने इसे विवश किया कि जब कभी भी आप यहाँ आते हैं, आप मेरे घर में आया करें, रोटी खाया करें, यहाँ विश्राम करें। पति से ये बात कर ली। इस बात के लिए देखो, जो हमारे घर पर बार बार आता है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। क्यों ना हमारे छत के ऊपर जगह खाली है, इसके लिए कमरा बनाए। आज कितने विश्वासी अपने घर में देते हैं पनाह पास्टर को? बोलिए, कभी आपने कहा पास्टर जी आज मेरे घर पे आइए, मैं आज खाना बनाऊंगी, आप और मेरा परिवार मिलकर खाएंगे और आप हमारे घर में आज हमारे साथ रहिए और हमें वचन से बात करिए, हमें सिखाएं। हालेलुया, हालेलुया। इस स्त्री ने क्या करा? आशीष को पाया। इसका पति बूढ़ा हो चुका था, यह भी बुढ़िया हो चुकी थी, लेकिन एलीशा ने कहा, देख
जो तूने मेरे लिए किया है ये बहुत बढ़कर किया है। वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटे को छाती से और लगाती भी है। क्या करती है? लगाती भी है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति 1 उसकी 22 वर्ष को निकाले जरा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ध्यान जरा कहानी ध्यान सुने जरा कहानी ध्यान से। साँझ को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। हे प्रभु, अपने दास के घर पधारिए और रात में विश्राम कीजिए और अपने पांव धोआइए और भोर को उठकर अपने मार्ग को जाएं। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक पर रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती कर मनाया, इसलिए उसके साथ चले और उसके घर में गए और उसके लिए भोजन तैयार किया। बिना अखमीरी की रोटी बनाई और खिलाई। और उसको सोने जाने से पहले सदोम के नगर के पुरुष, जवान लेकर बूढ़े तक चारों ओर सब आकर उसे घेर लिया और लूत को पुकार के कहने लगे, जो पुरुष आज तेरे पास आए हैं उन्हें कह उसे हमारे पास बाहर ले आ कि हम उसके साथ भोग करें। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी कहानी है लूत के विषय में। इसके विषय में जब 3 स्वर्गदूत परमेश्वर के सदोम में आए थे। कहाँ आए थे? सदोम में आए थे। और वहां लूत ने देखा द्वार पर ये दूत परमेश्वर के जन आए हैं। वो भाग कर उनसे विनती का, हे प्रभु, हमारे घर आइए, पधारिए, रात में वहां खाना पीना खाना, पांव धुलवाइए और सुबह को चले। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपने घर जाएंगे, हम चौक पे रहेंगे तेरे पास। लेकिन वो विनती कर कर ले गया। आज कितने विश्वासी हैं जब अपने पासवान विनती कर, प्रभु पाशी जी मेरे घर पे आप आइए, यार हम भोगते हो, किसको मीटिंग करवानी है? किसे मीटिंग करवानी है? Why this? Not there for you God in the blessing for you everyday people. अगर आप परमेश्वर के लिए अपने दिल को नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए अपने दिल को। इसने क्या करा? इसे मालूम था लूत को कि जो 3 पुरुष हैं पृथ्वी पे ऐसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है। लेकिन फिर भी अपने घर ले गया। कहां ले गया? घर ले गया, उसका आदर किया, सम्मान किया। लेकिन रात से सोने से पहले सदोम वासी के बूढ़े जवान सारे आकर कह रहे, हे लूत, उन पुरुषों को बाहर निकाल जो तेरे घर में आए हैं, वो बड़े ही सुंदर हैं। हालेलुया। लेकिन देखो लूत क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। तब लूत पास द्वार पे बाहर आ गया और किवाड़ के पीछे बंद कर कर कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक परमेश्वर का मुंह नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं तुम्हारे पास उन्हें बाहर ले आऊं, तुम जो चाहो वैसा व्यवहार करो। देखो, यह है असली भक्त जो परमेश्वर के लोगों को बचा कर कहता है, मेरी बेटे को तुम ले जाओ। लेकिन इनको वो जो पुरुष आए थे वो गलत करने आए थे उन तीनों के साथ। लेकिन उसने क्या कहा, ए भाइयों, ऐसा न्याय ना करो, उन्हें बख्श दो, उन्हें छोड़ दो, वो मेरे अतिथि हैं, वो परमेश्वर के जन हैं। लेकिन अगर आज किसी पास्टर को पकड़ ले, क्या कहोगे आप? अगर वो आपके पति के गले पर चाकू रख दे
और कहे उन पास्टर को बाहर निकाल, नहीं तेरे पति को गर्दन काट देंगे, क्या करोगे? ए भैया निकल जा, तुम्हें घर से अब बहुत हो गया भाई, निकल जा, कहेंगे नहीं कहेंगे? लेकिन ये लूत क्या करा? हे भाइयों, ऐसा अन्याय ना करो। देखो मेरी बेटियां बड़ी सुंदर हैं, इन्हें अभी तक पति का मुंह नहीं देखा, इन्हें ले जाओ, लेकिन उन्हें छोड़ दो। ऐसा दिल होना चाहिए अंदर, तब आशीष मिलती है, तब आशीष पैसी मिलती है। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? जब सुबह हुई, उन्होंने कहा अपने पति को, अपनी पत्नी को ले, अपनी बेटियों को ले, अपने दामाद को ले और इस देश को छोड़, क्योंकि हम इस देश का क्या नाश कर देंगे। अब क्या कर देंगे? नाश कर देंगे। और नाश हुआ। हालेलुया। ये हम 3 चीज देख चुके। हम अगर परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, करता है, देता है। और अगर नहीं आदर करते तो सुनिए क्या होता है, फिर निकालेंगे। उपपत्ति में देखिए ध्यान से, उपपत्ति में देखते हैं 19 से, देखिए इसी में देखेंगे, इसी में देखेंगे। देखो यही भी देखो, 4 में देखो, उपपत्ति 19 की 4। उसने जो जान से पहले से दोम के पुरुष के जवानों, क्या बूढ़े, क्या सब लोग आ गए, क्या करने? निरादर करने। क्या करने आ गए? कि उन्हें पास लेके आओ, उसका हम गलत करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे। और क्या हुआ? ध्यान सुनिए जरा, देखिए 24 में। तब यहोवा अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गर्दश बरसाई और उस नगर को संपूर्ण तराई से नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? जब आप परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होता। देखो क्या हुआ? सदोम अमोरा जितने भी सब थे वहां पर, सब क्या हो गए? नष्ट हो गए। क्या उपजाऊ, क्या खाना, क्या पीना, सब तबाह हो गया। क्या हो गया? सब तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर दास का आदर नहीं किया। और लूत की पत्नी जो उसके पीछे दृष्टि करके फेरी और देखकर नमक खंबा हो गई। यहां परमेश्वर ने, दूतों ने कहा तुम लोग भाग के जाना, लेकिन पीछे मुड़कर, यहां पर भी लूत की पत्नी ने आज्ञा को नहीं माना। कह रहा, और मुड़ कर देख रही है अपने गांव को, मेरा गांव कैसा है, और क्या बन गई? नमक का खंभा बन गई। आज कई विश्वासियों का जीवन ऐसा ही है, वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि मेरा जीवन पहले कैसा था, लेकिन आज नहीं चेक कर रहे कि वो आप कहां खड़े हैं, कहां पर है। क्या आप संसार में होते तो जीवित होते? क्योंकि हम में से कोई ना कोई व्यक्ति मरने पे था, हम में से कोई ना कोई व्यक्ति कई गुनाहों में पड़ने वाला था, हम में से कोई ना कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आने वाला था, हम में से कोई ना कोई व्यक्ति फांसी लगाने वाला था, लेकिन परमेश्वर का वचन सही समय पर आकर हमें छुड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो समस्या में ना हो, जो परेशानी में ना हो। लेकिन थोड़ा इमेजिन कीजिए, जब आप प्रभु में नहीं थे, आपके पास एक आशा नहीं थी, वहां निराशा थी। आज मेरे जेब में पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन आज अगर पैसे नहीं भी जेब में, आई डोंट नो, मुझे कोई मैटर नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा प्रभु मेरे उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, 2022 में प्रवेश करने से पहले बाइबल कहती है बहुत से लोगों को खराब वचन चुभता है, लेकिन भला वही डॉक्टर है जो अपने मरीज को ठीक करना चाहता है। हालेलुया।
बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, आते रहो, ये लो जी फीस दे दो, ये लो जी फीस दे दो, ये लो जी फीस दे दो, लेकिन भला डॉक्टर वो है, ये ले जी कल से आप आए मत। क्यों? क्योंकि आपका रोग इस दवाई से ठीक हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। खरा वचन वो है जो यहां चुपता है, अदरवाइज वचन बेकार है। आज बहुत से पास्टर डरते हैं, विश्वासी, ओ मैं चर्च के अंदर वचन सुनाऊंगा, विश्वासी भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी वचन सुना रहा था लाइव मीटिंग के अंदर सोमवार को। ऐसा ना हो कि हम लोगों को उपदेश बांटते बांटते खुद अपने आप को निकम्मा ठहर जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज आवश्यकता है, जब आप आदर नहीं करते क्या होता है? नष्ट होते हैं। कैसे सदोम अमोरा नष्ट हो गया, लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, लेकिन लूत मुड़कर नहीं देखा मेरी पत्नी कहां गई तू। लड़कियां मम्मी नहीं रोई, क्यों? क्योंकि उन्होंने आदर किया किसका? परमेश्वर के दासों का। अगर आपका पति होता नमक खंबा, हाँ पति देव, और आप भी बन जाते नमक खंबा, तो होते ओ मेरी मम्मी, फिर क्या होता? क्या करते फिर आप भी नमक का खंबा। लेकिन उन्होंने नहीं देखा मम्मी पापा को, मम्मी कहां गई मेरी है, छोड़, वो आज्ञाकारी नहीं थी, इसलिए उसका हाथ ऐसा हुआ। आज आवश्यकता है मसीह में कुर्बानी देना व्यर्थ नहीं जाएगी। आज कुर्बानी दे दे अपने किस चीज की? आज कुर्बानी देना होगा आपको अपनी उम्मीदों का। जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे प्रभु के सामने, प्रभु आपको हीरो नहीं बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कुर्बानी देना अपने विचारों का, आज कुर्बानी देना अपने पापों का। आज सच्चा पश्चाताप करना है। देखो कैसे इन्होंने आदर नहीं किया, क्या हुआ? पूरा देश, पूरा नगर नष्ट हो गया, जल गए, मर गए। हालेलुया। आइए और सुनाइए जरा आपको। चलते हैं दूसरा राजा में। निकाले अध्याय 5 उसका 26-27। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुड़ मुंह फेर कर तुझसे मिलने रथ से उतरे, तब से मुझे पूरा हाल मालूम है। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून का या दाख की बारी या भेड़ बकरी या गाय बैलों का है, या दास दास लेने का है? इस कारण नमान का कोड़ तुझे और तेरे वंश में सदा लगा रहे। तब वह हिम सा श्वेत कोड़ी होकर सामने से चला गया। हालेलुया। ये वो कहानी है नमान कोड़ी की। जब नमान कोड़ी को मालूम चला कि एलीशा भविष्यवक्ता है जो मेरी रोग का चंगा कर सकता है, वो भागकर एलीशा के पास आ कहता है कि देख, मैं लेके आया हूं सोना चांदी जेवरात गाय भेड़ बकरियां, जो आपको चाहिए इसमें से ले लो। लेकिन उसने क्या कहा? हे नमान, मुझे कुछ भी, बस तू क्या कर, यर्दन में जा, डुबकी मार ले 7 बार, तेरा कोढ़ चला जाएगा। उसने कहा, उसने हंसी उड़ाई। क्या करे? अरे हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, मैं वही डुबकी मार लेता, ठीक होता। लेकिन उस किसी को ने क्या कहा? नमान किसी को ने क्या कहा? अरे कम से कम एलीशा बोल रहा है, ट्राई तो कर लो। उसने उसकी आज्ञा को
और जैसे ही उसने 7 बार उस पानी में डुबकी मारी, उसका कोढ़ चला हो गया। और उसने कहा चला जाए यहां से। लेकिन उसका सेवक गेहजी, जो अपने दास की आज्ञा को नहीं माना, जिसके मन में लालच है, आज बहुत से 2022 के मसीहों के अंदर लालच भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा? लालच भरा पड़ा। कौन सा मेरा पास्टर मुझे देख रहा है, कौन सा मेरा पड़ोसी मुझे देख रहा है, जो मर्जी कर लूं। लेकिन ये क्या करा है गेहजी? भाग कर कहा है नमान, मुझे एलीशा ने भेजा है तेरे पास, मुझे क्या कर, मेरे को थोड़ी सी दे दे चांदी, थोड़ा दे दे सोना, मेरे दे जैतून, बकरियां दे दे, भेड़ दे दे, गाय दे दे, बैल दे दे। और एलीशा को सब कुछ मालूम चल गया, जो मेरे साथ रहता है वही घातिक। आज आप मुझे बताएं ना बताएं, लेकिन मुझे आप सभी के विषय में सब कुछ मालूम है। क्या है? सब कुछ मालूम है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिसकी वंदना करते हैं, वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। या आप दिमाग से बातें निकाल लें कि मैं पाप कर रहा हूं, यीशु मुझे नहीं देखता, या मैं अपने पास्टर के विषय में बुराई कर रहा हूं, वो देखता नहीं, सब कुछ देखता। और क्या हुआ यहां पर? एलीशा ने कहा है कि हे जी, क्या ये समय है कि हम धन बटोरे? समय है कि परमेश्वर के राज के कार्य करें। असली धन वहीं पर है। कहां पर है? एक इमेजिन कीजिए, वहां पर एक मुकुट होगा सबके नाम का बकायदा, और उस मुकुट पर सबके स्टार लगे होंगे, और आपके मुकुट पे वो स्टार ना लगा हो, क्या करेंगे आप उस समय? क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? सोचिए, क्या करेंगे हम? कुछ कर पाएंगे वहां पर? कुछ कर पाएंगे हम? क्या कहा? एक है जी, जो नमान का कोढ़ था तुझ पर और तेरे वंश पे आ जाए। क्या करे? और तुरंत वो हेम सश्वेत हो गया और कोढ़ से भर गया। अदरवाइज किसी पास्टर ने आपको कुछ कह दिया तो क्या करोगे? क्या करोगे उस समय? बाइबल कहती है, जो इनमें से छोटों को मुझ में ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। अभी यहां पर अंकुर नरोला आ जाए, प्रोफेट वीरेंद्र सिंह आ जाए, ओ पापा जी करोगे आप? सही गलत? या हमारे पास्टर विजय जी आ जाए, हाँ पास्टर जी जय मसीह की, और यहाँ अपोस्टल शक्ति खड़े हैं, पास्टर सोनू खड़े हैं, ये ठीक कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हो, ये ठीक कर रहे हैं, अब विश्वासी देख रहे हैं। वाह भाई वाह। सुबह सुबह पास्टर सोनू आते हैं, दरी बिछाते हैं, विश्वासी तो कौन बढ़ेगा जी? आप या सोनू पास्टर बढ़ेंगे? कौन बढ़ेगा? और फिर आप रोएंगे बैठकर, जरूर इनको बाहर से पैसा आता होगा, तभी तो गाड़ी खरीद ली, तो ये बंगला ले लिया, देखो बाहर पैसा आता है, हमें देते नहीं है, सारा खा जाते हैं। तो क्या करेंगे जी? क्या करेंगे जी? क्यों? क्योंकि वो तो भाई परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलीशा के हड्डी से मुर्दा जी उठा। क्या हो गया? जब कहते ना एलिया, तो जो होते मुर्दे वो होते खड़े, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एलीशा मरा, जिस कब्र में गाड़ा गया, उसी कब्र में एक व्यक्ति लोग लेके आए,
मुर्दे को गाड़ने के लिए, लेकिन एक सेना ने आक्रमण किया, वो लोग मुर्दे को फेंक कर भाग गए। जैसे ही एलीशा की हड्डी टकराई, मुर्दा खड़ा हो गया। क्या हो गया? खड़ा हो गया। हालेलुया। अगर आज चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में आशीष आए, तो क्या करें? आज्ञा को माने। क्या करें? एक इमेजिन कीजिए, एक पापिन स्त्री यीशु मसीह के पास आई, जो उसने कमाई की थी वे विचार के अंदर उतना महंगे का इत्र, अपनी पूरी कमाई का इत्र लेके आई। क्यों? उसे मालूम था कि जो बैठा है आज मेज पर, ये कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। वो इत्र लाकर उसके शिष्य को तोड़कर उसके पांव पे घेर दिया, बालों से पोंछने लगी, होठों से चूमने लगी, पांव पर इत्र मलकर बालों से पोंछने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सिंपल सी बात है, अगर आशीष को प्राप्त करना पड़ेगा तो शून्य बनना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर रिपीट करता हूं, 2023 बहुत ही कठिनाई का समय है। आप तो अभी कठिनाई पड़े हुए ऐसे सुखड़ कर ऐसे पड़े हुए हैं, तो 2023 में क्या करेंगे आप? फिर तो आप और सोचेंगे, क्यों करेंगे ऐसे? नहीं मजा आएगा। अगर ठीक रहना है तो चोड़े में रहें। क्या रहे? चोड़े में कौन रहता है मालूम है? बताओ। चोड़े में रहता है भाई, जो होगा, जिसके पास होगा ना माल मुद्दा ऐसे खड़ा होगा चोड़े में, और जिसका कुछ नहीं होगा। क्यों? आज आपका यीशु राजा है, वो चाहता है कि आप भी राजा बन जाएं। कैसे? आदर कर कर। एलिया ने क्यों कहा मुझसे मांग ले? तू क्या मांगता है मुझसे? क्यों कहा एलिया ने एलीशा से, मांग मुझसे क्या मांगता है? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उठाने पर है। उसने क्या कहा? दुगना आत्मा दे दे। क्या कर दे? दे दे, बस मुझे यही चाहिए। और क्या हुआ? क्या हुआ? और थोड़ा सुनिए ध्यान से जरा, सॉरी मैं खत्म रहा था। दाऊद के भाई उसका आदर नहीं करते थे, लेकिन परमेश्वर का वो नाजिर था। परमेश्वर ने उसके भाई के सामने उसको ऊंचा उठा दिया। हालेलुया। उसके भाई कहते हैं, चल तू निकम्मा है, तू बेकार है। लेकिन वो दाऊद परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति, एक समय आया दाऊद राजा बन गया और उसके भाई क्या बन गए? उसके सेवक बन गए। क्या बन गए? सेवक बन गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि हम आदर करें, तो फिर आप सोचते हैं कि ऊंचा उठ जाएंगे, नहीं उठ सकते। और देखो दानियल के लोगों ने बुराई करी, चुगली करी। क्या हुआ लास्ट टाइम? राजा ने क्या कहा? उन लोगों को लेके आओ जिसने दानियल की बुराई करी, लाइक डालो सिंहों की मान में, वो सब मर पड़े। हालेलुया। अगर आज आप पास्टर की बुराई कर रहे हैं, अपने पास्टर की बुराई कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं अगर आशीष मिलेगी? नहीं मिलेगी। आज आशीष पाने का तरीका यही है कि अपने अगुए का आदर करें। जिसके अंडर में काम कर रहे हैं उसका आदर करें। क्या करें? आदर करें। जिस दिन आप उसका आदर दिल से करेंगे, दिखावटी नहीं, दिल से। वो जब पापिन आई थी ना, थोड़ा ही मटक के हो चल रही हो यीशु मसीह के पास, पाप क्षमा कर देगा मेरा, ऐसे थोड़ा आई थी वो। थोड़ा पाने वालों ऐसे नहीं कर रही थी वो दिल से आई। आज कहां से आई थी? दिल से गई थी यीशु के पास। कहां गई थी? दिल से गई थी यीशु के पास, और उसके पाप क्षमा हो गए। क्या कहती है?
यीशु के दरबार में सर झुका के आइए। यहां तो भाई सर उठा के आइए, सर झुका कर नहीं आइए, सर उठा के आएंगे तो। हाँ पास्टर जी जय मसीह की, जय मसीह की भैया, जय मसीह की, जय मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलेशिया दाएं मुड़, क्योंकि दाया मुड़ने से आशीष मिलेगी। क्योंकि यीशु मसीह काहे मुड़ा है? अपने पिता के दाएं जाकर बैठ गया है। अब वो हमारे लिए निवेदन करता रहता है। इसलिए कह रहा हूं, कलेशिया है दाएं मुड़े, बाएं मुड़ के ना देखें। क्योंकि बाएं मुड़ने से क्या है? मूसा खड़ा है। कौन खड़ा है? लगाने के लिए गले। आजा मेरी बेटी, कहां थी तू? और आप कहेंगे मूसा बड़े दिनों बाद मिले आप मुझे। सही गलती नहीं है? सही गलती नहीं है? जो शराबी तो क्या कहता है, बड़े दिनों बाद मिली बोतल पीने को। सही गलत है? तो आज आवश्यकता है क्या मुड़े? दाएं मुड़े, बाएं नहीं। कहां मुड़े? देख बाएं मुड़ने कह रहे, देख। हालेलुया। कहां मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। और परमेश्वर के दासों का आदर करना है तो आशीष मिलेगी, और नहीं करते तो क्या होगा फिर? सदोम अमोरा की तरह, वो गेहजी की तरह। हालेलुया। वो दानियल के भाई का, दाऊद के भाई की तरह ऐसा होगा। आप रोएंगे बैठकर। प्रभु यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।